तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में धातु का जल के साथ अपक्रिया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धातुओं का रासायनिक अपक्रिया पढ़ा था, लेकिन इसके पीछे जो आता है धातुओं का वायु के साथ अपक्रिया, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, यह है पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए। धातु एवं अधातु के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए देख लीजिए। तो इसको बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। देखिए, धातु का जल के साथ अपक्रिया। अब हम इस उदाहरण से ही पता कर लेंगे कि कैसे कैसे धातु का जल के साथ अपक्रिया होगा। देखिए, अब जो सोडियम क्या है, एक धातु है। H2O क्या है, एक जल है, यानी कि जल है और यह धातु है। क्या है, धातु है और यह जल है। धातु और क्या प्लस जल। जब हम धातु और जल की क्या करा रहे हैं, अपक्रिया करा रहे हैं, तब क्या मिल रहा है। देखिए, हमको मिल रहा है NaOH, यानी कि NaOH। इसको देखिए, 2 तो ये तो इसको बैलेंस किए हैं कि इनको संतुलित करना है। देखिए, NaOH, Na यानी सोडियम, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। हमको मिल सकता है क्या, हमको मिल सकता है सोडियम यानी कि क्या मिल सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या मिल सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या मिल सकता है, धातु हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या मिला है, धातु हाइड्रोक्साइड मिला है। यानी कि जब हम धातु और जल की अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, धातु हाइड्रोक्साइड। फिर यह तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। फिर दूसरा देखते हैं कैल्शियम क्या है, धातु है और H2O यानी कि जल है। ठीक है, यह कैल्शियम धातु और H2O जल। ठीक, अब देखिए, अब कैल्शियम धातु और OH यानी कि ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ यानी कि धातु हाइड्रोक्साइड। यह भी धातु हाइड्रोक्साइड हुआ, यह भी हमको धातु हाइड्रोक्साइड मिला। H2 यानी कि हाइड्रोजन सब में सेम मिल रहा है। ठीक, अब देखिए, तीसरा देख लेते हैं Fe। क्या, Fe मतलब फेरम यानी कि लोहा, आयरन। ठीक है, अब H2O यानी कि जल। फेरम क्या है, धातु है। क्या है, धातु है और H2O क्या है, जल है। ठीक, अब देखिए, फेरम ऑक्साइड, ऑक्सीजन मिल गया, यह हो गया ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोक्साइड था लेकिन इसमें क्या है, ऑक्साइड है, यानी कि धातु और ऑक्साइड। क्या मिला हमें, धातु ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, धातु ऑक्साइड मिल गया। अब देखिए, जब धातु ऑक्साइड मिला और लास्ट में क्या दिया है, बार बार दिख रहा है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कर दिए, प्लस हाइड्रोजन। क्या हुआ, प्लस हाइड्रोजन। देखिए, सोडियम और जल की जब हम अपक्रिया कराए हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिला, हाइड्रोजन। फिर जब हम कैल्शियम और जल की अपक्रिया कराए हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि धातु और जब जल की हम लोग अपक्रिया करा रहे हैं, या तो हमें मिलेगा धातु हाइड्रोक्साइड या तो हमें मिलेगा धातु ऑक्साइड और उसके प्लस में हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब हम जान लेते हैं, यह तो क्लियर हो गया, यह क्लियर होगा। लेकिन हमारे पास 2-3 तरह के जल होते हैं। किस तरह के, देखिए, ठंडा जल होता है। कौन सा जल होता है, ठंडा जल होता है। फिर गर्म जल होता है, फिर एक होता है जल वाष्प, यानी कि जो सुबह सुबह में आसमान से गिरता है नीचे, जल वाष्प। ठीक है, अब देखिए, अब जो 3 धातु ऐसे होते हैं, कौन कौन से 3 धातु, सोडियम पोटेशियम यानी कि K और कैल्शियम यानी कि Ca। देखिए, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये तीनों क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ अपक्रिया करते हैं, बहुत तेज अपक्रिया करते हैं। हम लोग वायु के साथ भी इसकी अपक्रिया पढ़े हैं कि अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं, जो सोडियम है यह आग पकड़ लेगा। उसी तरह यह ठंडे पानी में भी, अगर ठंडे पानी में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को छोड़ते हैं तो यह तीनों क्या कर लेंगे, आग पकड़ लेंगे। और ठीक,
अगर हम इसको वायु में कर रहे हैं, जब वायु में आग पकड़ेगा, अगर मान लीजिए इसको बचाना है कि जल से भी दूर रहे और वायु से भी दूर रहे, तो इसको हम कैरोसिन के तेल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कैरोसिन के तेल में, यानी कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं, इसीलिए इनकी क्या करते हैं? ठंडे पानी के साथ अब क्रिया करते हैं। अब गर्म पानी जानिए, गर्म पानी जो होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम जो होता है वह गर्म पानी के साथ अब क्रिया कर लेता है। जो मैग्नीशियम होता है वह गर्म पानी के साथ अब क्रिया कर लेता है। इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जान लीजिए जल वाष्प में जिंक यानी कि Zn, फिर फेरम यानी कि Fe यानी कि लोहा, फिर एक होता है Zn हो गया और फेरम हो गया। ये दो हुए, ठीक, Zn फेरम। अब देखिए ये दोनों जो हैं जिंक यानी कि जिंक और ये जस्ता यानी कि जिंक यानी कि जस्ता, फेरम यानी कि लोहा। अब इनको क्या जल वाष्प, अगर मान लीजिए कि आपके क्या होगा, घर के बाहर जंगला लगा हुआ है, उसमें लोहा लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा? दरवाज़ा लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ होगा। लेकिन जो लोहा लगा हुआ है, बाहर जब हम इस लोहे को फेंक देते हैं तो उस पर डेली उस पर क्या पड़ता है? जल वाष्प पड़ता रहता है। और जो जल वाष्प पड़ता है यह क्या कर लेते हैं? जब जल वाष्प पड़ता है तब क्या जल वाष्प यानी कि H2O, इसको भी कह सकते हैं H2O, यानी कि फेरम जो होता है वह H2O के साथ क्या कर सकता है? देखिए फेरम क्या किया है? H2O के साथ जब क्या किया है? फेरम जो है जब H2O यानी कि जल के साथ अब क्रिया किया है तब क्या मिला है? फेरम ऑक्साइड मिल जाता है। यानी कि फेरम के ऊपर यानी कि लोहे के ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। इसका यही वाला उदाहरण है, देख लीजिए। जब फेरम के ऊपर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसके ऊपर जंग लग जाता है, जिंक के अलग अलग जंग लग जाता है, ठीक। अब देखिए जब जंग लग जाता है, इनको दूर करने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। इन पर फेरम के ऊपर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। यानी कि जो जल में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? H2O क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। यानी कि यह जल के साथ जब आप क्रिया करेगा तब इसके ऊपर जो वायु के कण हैं वह लग जाएंगे, यानी कि ऑक्साइड लग जाएगा। देखिए जब फेरम और H2O क्रिया किए हैं तब फेरम ऑक्साइड हो गया है। अब देख लीजिए क्या, देख लीजिए, मान लीजिए इस पर क्या हो गया? इस पर जंग लग गया। इस पर जंग लगा नहीं है, लगने वाला है, समझ लीजिए। जब लगने वाला है तब इसको हम कैसे बचा सकते हैं? पेंट लगाकर हम इसको बचा सकते हैं। किसको लगाकर? पेंट लगाकर इसको बचा सकते हैं। ग्रीस लगाकर इसको बचा सकते हैं। किसको? ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर हम इसको बचा सकते हैं। अब कैसे बचा सकते हैं कि यह जल वाष्प के संपर्क में ना आए, जो जल वाष्प है वह इस पर ना पड़े। अब जल वाष्प से ही सिर्फ नहीं होता है, यह वायु के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, फिर अम्ल के भी संपर्क में आता है, आर्द्रता यानी कि नमी के भी संपर्क में आता है। तो क्या होता है? इस पर ही क्या होती है? ऑक्साइड चढ़ जाती है। यानी नमी मतलब जल, नमी भी उसी में होगा, जल में ही होगा, ठीक है। नमी किसके कारण होता है? जल में के ही कारण होता है। पेंट लगाकर दूर करते हैं, ग्रीस लगाकर दूर कर, उस पर क्या करेंगे? प्लास्टिक का आवरण चढ़ा देंगे। पकड़ेगा जंग, लेकिन थोड़ा बहुत पकड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक की। अब देख लेते हैं धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया। यानी कि जब हम धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? देखिए अब हम जब धातु की कौन सी अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे? तनु अम्ल के साथ। अब हम क्यों तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे? पहले जान लीजिए अम्ल होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो। पहला होता है सांद्र अम्ल, देखिए पहला होता है सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। क्या होता है? दूसरा होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। देखिए अब सांद्र अम्ल क्या होता है? इसमें जो होती है ना, अम्ल की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा होती है अधिक? अम्ल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा कम होती है। क्या होती है? पानी की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है। लेकिन इसका उल्टा यह है,
इसका उल्टा यानी कि सांद्र अम्ल में तनु अम्ल यानी सांद्र अम्ल का उल्टा तनु अम्ल है। जैसे देखिए तनु अम्ल क्या है, जैसे देखिए सांद्र अम्ल तनु अम्ल। देखिए सांद्र अम्ल जो है या क्या, इसमें अम्ल की अधिक मात्रा होती है और पानी की कम मात्रा होती है। तो इसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी, अम्ल की मात्रा क्या होगी, इसमें कम होगी। क्या होगी, कम होगी। और पानी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, पानी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तब हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक हो, उसी के साथ हम अब क्रिया कराएंगे। देखिए अब जैसे हम धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, जब हम धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा लवण और हाइड्रोजन। क्या मिलेगा, लवण मिलेगा और हाइड्रोजन। देखिए फेरम क्या है, फेरम धातु यानी कि लोहा, आयरन। ठीक है, अब तनु अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब FeCl2 क्या हो गया, FeCl2, Fe से यानी कि आयरन यानी फेरम और क्लोरीन से क्लोरीन हो गया, Cl से क्लोरीन यानी कि फेरम क्लोराइड। फेरम क्लोराइड है, क्या है, फेरम क्लोराइड। या फिर Cl2 का फेरम क्लोराइड, H2 से हाइड्रोजन। देखिए अब जब हम धातु, यह क्या है, धातु है, और यह क्या है, तनु अम्ल है, यह क्या है, लवण है, और यह क्या है, हाइड्रोजन। अब तो हो गया धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। अगर आप सभी को क्लास 10th का, किसका, क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है इसी चैनल पर, तो कमेंट में लिखकर भेज दीजिए। हाँ, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF चाहिए, PDF चाहिए, तो इस पर आप मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।